अब शिंदे गुट ही असली शिवसेना। उद्धव ठाकरे के युग को भाजपा ने समाप्त कर दिया। भाजपा से दुश्मनी उद्धव ठाकरे को कितनी महंगी पड़ सकती है, यह तो उद्धव ठाकरे ही बता सकते हैं। फिलहाल हम आपको इतना बता दें कि ठाकरे की शिवसेना पर ही भाजपा काबिज हो गई और अब शिवसेना ठाकरे की नहीं बल्कि शिंदे की हो गई है, क्योंकि चुनाव आयोग के बाद अब सुप्रीम कोर्ट से भी उद्धव ठाकरे गुट को झटका मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने शिंदे गुट को बड़ी राहत देते हुए चुनाव आयोग के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि फिलहाल शिंदे गुट के पास ही शिवसेना का नाम और सिंबल रहेगा, वहीं उद्धव ठाकरे के पास मशाल चुनाव चिन्ह होगा। इसी के साथ कोर्ट ने शिंदे गुट और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर 2 हफ्तों में जवाब मांगा है। वहीं उद्धव गुट को जवाबी हलफनामा देने को कहा गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग के फैसले पर रोक नहीं लगा सकता है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से स्पष्ट है कि फिलहाल शिंदे गुट ही असली शिवसेना कहलाएगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ उद्धव की अर्जी पर नोटिस जारी किया। कोर्ट ने 2 हफ्तों के अंदर शिंदे गुट और चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। पिछले हफ्ते ही चुनाव आयोग ने उद्धव गुट को बड़ा झटका दिया था। चुनाव आयोग ने शिंदे गुट को असल शिवसेना माना था और धनुष बाण वाला चुनाव चिन्ह भी उन्हीं के पास गया था। इस फैसले को उद्धव गुट ने सुप्रीम कोर्ट की चुनौती दी, लेकिन अब यहां से पार्टी को कोई राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के फैसले को बरकरार रखा है, यानी कि शिवसेना उद्धव ठाकरे की नहीं बल्कि शिंदे की हो गई है। और ये शिंदे की क्यों हुई है, ये आपको समझने की बहुत जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आप महाराष्ट्र से हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि पीछे क्या हुआ था। उद्धव ठाकरे भाजपा के साथ थे और चुनाव भी भाजपा के साथ लड़े, लेकिन मुख्यमंत्री पद को लेकर आपस में टकरार हुई। भाजपा मुख्यमंत्री का जो पद था वो उद्धव ठाकरे को देने के पक्ष में नहीं थी, लेकिन उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री का पद लेना चाहते थे, अपने पास रखना चाहते थे। इस पर देवेंद्र फडणवीस जो पूर्व मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के, उन्होंने साफ इंकार कर दिया। या फिर भाजपा ने भी और मोदी ने भी, जो पीएम मोदी हैं, उन्होंने भी साफ मना कर दिया कि उद्धव ठाकरे को हम इस तरीके का पद नहीं देंगे, उप मुख्यमंत्री बन जाइए, आप अपने पास में उप मुख्यमंत्री का पद रख लीजिए। लेकिन उद्धव ठाकरे इस पर राजी नहीं हुए। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस और शरद पवार की जो पार्टी है एनसीपी, उससे समझौता कर लिया, यानी कि गठबंधन बना लिया। और इस महागठबंधन में जो उद्धव ठाकरे हैं वो मुख्यमंत्री बन गए, यानी कि कांग्रेस और एनसीपी के समर्थन से मुख्यमंत्री बन गए। और यही बात प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह या देवेंद्र फडणवीस और भाजपा को बहुत ज्यादा चुभी। और इसके बाद जो हुआ वो सब कुछ आपके सामने है। भाजपा ने कई ऐसे मौके तलाशे जिससे कि उद्धव ठाकरे सरकार को गिराया जा सके, लेकिन कांग्रेस और एनसीपी का मजबूत समर्थन था। ईडी की कार्रवाई भी हुई, आपने सबने महाराष्ट्र में देखा होगा, ईडी के छापे पड़े, सीबीआई के छापे पड़े, लेकिन बावजूद इसके उद्धव ठाकरे की जो सरकार है वो चलती रही। खैर, अब जाहिर सी बात है शिवसेना में 2 फाड़ हुए, शिंदे गुट और उद्धव ठाकरे गुट। शिंदे ने क्या किया क्या नहीं, अब वो मुख्यमंत्री हैं और अभी खैर चुनाव आने वाले हैं, और चुनाव आने से पहले ही शिवसेना को शिंदे के पास सौंप दी गई। मतलब जो पूरी शिवसेना है चुनाव आयोग ने शिंदे गुट को सौंप दी है। अब खैर चुनाव आयोग की जो कार्यशैली है, इस पर बहुत सारे सवाल उठते रहे हैं कि चुनाव आयोग हमेशा सत्ता पक्ष की तरफदारी करता है, यानी कि जो अभी 2014 के बाद का जो रेशो चल रहा है, चुनाव आयोग पर आरोप लग रहे हैं कि चुनाव आयोग सारे के सारे जो फैसले दे रहा है वो सत्ता के पक्ष में दे रहा है। तो अब खैर देखना है, अभी चुनाव आने वाले हैं, मेरे हिसाब से अगले साल चुनाव है महाराष्ट्र में, और उसमें जो कुछ होगा वो बहुत बड़ा होने वाला है। हो सकता है परिणाम शिंदे के पास आए। अगर शिंदे के पक्ष में महाराष्ट्र का परिणाम आता है तो आप यकीन मानिए शिवसेना जो उद्धव ठाकरे की थी वो पूरी तरह से शिंदे की हो जाएगी, और उद्धव ठाकरे का जो परिवार है या जो भी चीजें हैं वो पूरी तरह से खत्म हो सकती है। इसी पे उद्धव ठाकरे बहुत चिंतित हैं और वो जनता से मांग कर रहे हैं, जनता के पास जा रहे हैं, जनता के सामने आ रहे हैं, जनता से गुहार लगा रहे हैं। खैर जनता कितना साथ देती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। धन्यवाद।